हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। आज के इस वीडियो में हम शेयर बेस्ड पेमेंट का एक और टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ग्रेडेड वेस्टिंग। ओके, लास्ट वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर डिस्कस कर चुके हैं और चेंज इन फेयर वैल्यू मॉडिफिकेशन वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ग्रेडेड वेस्टिंग देखेंगे कि क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेडेड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। ग्रेडेड वेस्टिंग के केस में क्या होता है, डिफरेंट वेस्टिंग डेट होती है। डिफरेंट वेस्टिंग डेट्स मतलब अगर कोई मतलब एम्प्लॉयर ऑप्शन देता है अपने एम्प्लॉयज को कि आपको शेयर ऑप्शन दिया जा रहा है, बट वो अलग अलग डेट्स पे वो मैच्योर होगा, मतलब अलग डेट पे वो वेस्ट होगा। मतलब 20% फर्स्ट ईयर के एंड में, 30% सेकेंड ईयर के एंड में और 50% थर्ड ईयर के एंड में। तो अगर एम्प्लॉय फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है तो जो भी उसे ऑप्शन मिलते हैं उसका 20% वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, अगर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेता है तो ऑप्शन का जो भी 30% पार्ट है वो एक्सरसाइज कर सकता है। अगर 3 साल पूरे कर लेता है तो बाकी बचा हुआ 50% वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो उसमें अलग अलग डेट्स होती है, डिफरेंट वेस्टिंग डेट्स। तो वो वेस्टिंग डेट, उस वेस्टिंग डेट में कंडीशन पूरे करने पे वो उतने परसेंट ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हो जाता है और वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसलिए ये अलग अलग ग्रेड्स होती है और उस ग्रेड में उसे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये होता है ग्रेडेड वेस्टिंग। तो अब इसकी मेन जो बात होती है कैलकुलेशन की होती है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम होता है। तो कैलकुलेशन के टाइम इन डिफरेंट ग्रेड्स को हम डिफरेंट ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। डिफरेंट ऑप्शन किस लिए? कैलकुलेशन पर्पस के लिए। कैलकुलेशन के लिए हमें ट्रीट करना है कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसके लिए वेस्टिंग पीरियड 1 साल होगा, इसके लिए वेस्टिंग पीरियड 2 इयर्स होगा, इसके लिए वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स होगा। ठीक है, तो इसका जो भी एक्सपेंस होता है, फेयर वैल्यू का जो भी एक्सपेंस होता है वो 1 साल में हमें रिकॉग्नाइज करना है। इसका ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स रिकॉग्नाइज करना है और इसका 3 साल है तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो इसलिए इसे इन तीनों को डिफरेंट ऑप्शन कंसिडर करते हैं सिर्फ कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव के, और उस फिर हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना एक्सपेंस हमें रिकॉग्नाइज करना है पर ईयर। तो ये इस तरह से मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो उससे हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो हम ये देखते हैं एग्जांपल। अब और ग्रेडेड वेस्टिंग में एक और चीज क्या होती है, जो भी डिफरेंट डेट्स होती है वेस्टिंग डेट, उसके अकॉर्डिंग उनकी फेयर वैल्यू भी चेंज हो जाती रहती है। क्योंकि जितना जैसे जैसे एक्सरसाइज पीरियड चेंज होगा, वेस्टिंग पीरियड चेंज होगा, उस अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ओके, तीनों केस में मतलब 3 ईयर का है तो उन तीनों की अलग अलग फेयर वैल्यू दी भी होगी हमें क्वेश्चन में। तो हम ये एग्जांपल पढ़ते हैं। ग्रांट डेट 1 अप्रैल 2014, एम्प्लॉइज कवर दे रखा है 400, ऑप्शन पर एम्प्लॉय 60, नॉमिनल वैल्यू 100, एक्साइज प्राइस 125। शेयर ऑफर 3 ग्रुप में ऑफर कर रखे हैं, ग्रुप 1 2 3। ग्रुप 1 में 20% एक्साइज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है। सेकंड में 40%, वेस्टिंग पीरियड सेकंड 2 ईयर 2 साल है। तीसरे ग्रुप में 40%, थर्ड ईयर वेस्टिंग पीरियड है। तीनों के अलग अलग फेयर वैल्यू रखे 10, 12.5 और 14। अब हर ईयर के एंड में 15, 16, 17 में क्या पोजीशन है, कितने एम्प्लॉय छोड़ चुके हैं, कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाले हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, कितने एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे, तो इतने एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस एरिया में बता रखा है कि इतने छोड़ के गए हैं, इतने एम्प्लॉय बचे हैं बट एक्सरसाइज इतनों ने किया है। ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज इमीडिएटली फॉरफिटेड ऑन वेस्टिंग, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनका फॉरफिट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे हम उसमें क्या करते थे, जो भी उनका बैलेंस होता था वो हम जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देते थे। तो वही चीज है ये भी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हमारे 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 2 3। ओके, तीनों के अलग अलग वेस्टिंग है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 3 साल। ओके, तो इसमें 20% हम उसे दे रहे हैं, मतलब हम पर एम्प्लॉय ऑप्शन है 60, तो 60 का 20% 12। ये फर्स्ट ईयर में जो भी वेस्टिंग होगी उतना होगा ग्रुप 1 का। सेकंड है 40%, वो कितना है 24, ये 2 साल में इसकी वेस्टिंग होगी। और फिर 60 का 40% अगेन, ये 24, ये इसकी वेस्टिंग कब होगी, 3 साल में होगी। ठीक है ना,
फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर 40% और थर्ड ईयर फिर 40%। अब हम देखते हैं कि ईयर एंड 2015 को कितना हमें एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। 2015 31/3 ओके। या हम ग्रेड देखते हैं, ग्रेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम हर ग्रेड की मतलब हर ग्रुप की जो भी ग्रुप है उसकी अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एज ए मानिए जैसे सेपरेट ऑप्शन है इसलिए उनकी सबकी अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कितने एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन, कितने एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन 1 ग्रुप 1, ठीक है, पहला साल है और उसी में वो वेस्ट भी हो रहा है। तो 400 एम्प्लॉय थे और 40 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। 400 एम्प्लॉय थे और 40 छोड़ के चले गए, तो मतलब इस साल के एंड में 308 एम्प्लॉय बचे हैं। अब पहला जो ऑप्शन है वो पहले साल के एंड में ही वेस्ट हो रहा है, तो मतलब ये जो भी बचे हुए एम्प्लॉय हैं वो सारे एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल हैं। तो एम्प्लॉय एलिजिबल कितने हैं? 360 फर्स्ट के केस में। सेकंड ग्रुप के केस में क्या होगा? 400 एम्प्लॉय है, 40 तो छोड़ के चले गए सब, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है वो 2 साल का है, तो हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर कितना छोड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ हमें देख रहा है कि 36 एम्प्लॉय 2016 में छोड़ के जा सकते हैं, तो -36, ठीक है, 360 में 36 324 एम्प्लॉय। तो सेकंड के लिए 324 एम्प्लॉय के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप में 400 है टोटल, 40 तो इस बार छोड़ के चले गए। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट है कि 36 छोड़ जाएंगे, और उसके अगले साल 2017 में कितने एक्सपेक्टेड है? 34। तो कितना? 3 3 6 110 290, तो ये 290। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए 360 एम्प्लॉय एलिजिबल है, सेकंड के लिए लगभग 324 होंगे, हमने माइनस कर कितने छोड़ के जा सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन के लिए 290 एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। अब इसमें अब इनको ऑप्शन कितना मिल रहा है? 12 इसको मिल रहा है ग्रुप 1 वालों को, इसको मिल रहा है 24, इसको मिल रहा है 24, ठीक है। अब फेयर वैल्यू क्या है हर ऑप्शन की? 10 12.5 और 14, 10 12.5 और 14, ठीक है। तो हम हर ग्रुप के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप के लिए कितने एम्प्लॉय एलिजिबल हैं, सेकंड ग्रुप के लिए कितने होंगे, थर्ड के लिए कितने होंगे, फेयर वैल्यू ले रहे हैं और कितने ऑप्शन को दे रखे हैं। तो इतना है, दे रखा है 12 14 24 24। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम ऑप्शन की हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना हुआ? 43200। तो यहाँ पर मैं एक बार कैलकुलेटर यूज ले रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। 324 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो ये हुआ 97,200। और फिर नेक्स्ट में क्या हुआ? 290 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 14, ये हुआ 97,440, ठीक है। ये हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब ये कितने एक्सरसाइज हो रहा है? ये फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज होगा, मतलब ये पूरा हमें रिकॉग्नाइज करना है फर्स्ट ईयर में। ये जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स होगा 97,200, तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना हुआ? 97,200 डिवाइड बाय 2, ओके। तो ये हुआ डिवाइड बाय 2 48,600, और ये 97,440 डिवाइड बाय 3, ये 3 साल में रिकॉग्नाइज होगा, और फर्स्ट ईयर में कितना होगा? तो 97,440 डिवाइड बाय 3, ये हुआ 32,480। ये जो है ये हमारा टोटल हो गया फर्स्ट ईयर का। तो कितना हो गया ये? प्लस 43,200 प्लस 48,600, ये हो गया 124,280। ये हमारा फर्स्ट ईयर का हो गया, ओके। अब आती है कैलकुलेशन सेकेंड ईयर की 2016 में। तो 2016 में हमारे पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन रहेगा और थर्ड ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है।
अब हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन के लिए हमारे एम्प्लॉयज कितने हैं। तो 400 एम्प्लॉयज के थे, उसमें से 40 तो लास्ट ईयर ही छोड़ के चले गए, और इस साल कितने 35 छोड़ के चले गए, तो कितना हुआ 325। ठीक है, तो इतने एम्प्लॉय एलिजिबल है, इतने एम्प्लॉय एलिजिबल है। ठीक है, तो अब उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 325 हमारे एम्प्लॉय एलिजिबल है, फेयर वैल्यू हमारे 24 है, ओके, ऑप्शन है 24, फेयर वैल्यू है 12.5, फिर हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। और थर्ड के लिए क्या है, तो थर्ड के लिए वही, ये तो हमारा एक्चुअल है 325, हमें देखना है नेक्स्ट ईयर कितने छोड़ के जाएंगे, तो यहाँ हमें देख रहे हैं एक्सपेक्टेड टू लीव है 30, तो ये कितना हो गया 295, तो ये हमारा 295 हो गया। ऑप्शन कितना है 24, ऑप्शन की वैल्यू है 14। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 325 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ये हो गया 19,500, सॉरी 325 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 12.5, ये हो गया 97,500। ठीक है, अब ये है 295 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 14, ये हो गया 99120। ठीक है, अब ये जो था ये हमें 2 साल में पूरा पूरा रिकॉग्नाइज करना था, तो मतलब ये सेकंड साल है तो हमारा टोटल रिकॉग्नाइज इतना होना चाहिए, और ये जो है ये 3 साल का है, तो 99120 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो हुआ 66080। तो ये इतना रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, ये इतना रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए था 97,500 प्लस 66080, सॉरी 97,500 प्लस 66080 163,580। अब देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन का टोटल इतना रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, हमने रिकॉग्नाइज पहले कितना किया, ये दोनों की टोटल वो कितनी हुई 81,080, तो हमने 81,080 पहले रिकॉग्नाइज कर लिया, और अभी हमारा टोटल बैलेंस है इतना, तो अब हमें कितना हिस्सा रिकॉग्नाइज करना है 81,080 इसमें माइनस कर देंगे, वो है 82,500 हमें रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अब आता है 2017 थर्ड। अब तीसरे साल के एंड में 28 एम्प्लॉयज और छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हमारे एम्प्लॉयज कितने थे 400, उसमें से 40 पहले साल छोड़ के गए, 35 दूसरे साल छोड़ के गए, और फिर 28 छोड़ के और जा रहे हैं, तो कितना हुआ 4,9 103, मतलब 297। तो एम्प्लॉयज है 297 और ऑप्शन है 24, ऑप्शन की प्राइस है 14, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 297, तो ये हुआ 99792। तो टोटल 3 साल में हमें इतना रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, और हम कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, हम इतना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर 66080, तो ये इतना हमें हिस्सा रिकॉग्नाइज करना है 66080, तो टोटल हमें रिकॉग्नाइज करना है इस साल 33,712। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है कि ओवर द पीरियड, देखो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, हमने इसको 3 ग्रुप में दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना है कि पहले साल में कितने एम्प्लॉय हैं जो पूरा रिकॉग्नाइज करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि उनका 1 साल ही है तो साल करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सेकंड वाला का 2 साल था तो उसको डिवाइड बाय 2 कर लिया, इसका 3 साल था तो डिवाइड बाय 3 करके देख लिया इस साल कितना रिकॉग्नाइज करना था, टोटल ये इस साल रिकॉग्नाइज करना था, तो हमने कर लिया। ठीक है, सेकंड साल में फर्स्ट ऑप्शन तो खत्म हो गया, सेकंड ऑप्शन बचा है, थर्ड ऑप्शन बचा है, तो सेकंड ऑप्शन इतना रिकॉग्नाइज करना चाहिए और थर्ड ऑप्शन इतना रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो ये तो पूरा रिकॉग्नाइज करना था,
और ये इतना, तो टोटल इस साल के एंड में इतना करना था, जबकि हम इन दोनों का कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, इन दोनों की टोटल हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो ये हमें एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज करना है। और ऐसे हमने थर्ड ईयर के एंड में देख लिया, थर्ड ईयर के एंड में हमारे सिर्फ तीसरा ऑप्शन ही है, तो कितना रिकॉग्नाइज हमने किया है, कितना करना था, तो ये हमें एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज करना है। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है कि हमें कितना किस तरह से एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। अब हम इसकी अकाउंटिंग देखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के बताऊंगा, आगे आने वाले सालों की भी वैसे होगी, तो एक बार आप फर्स्ट ईयर के देख लेना। तो इसलिए मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ सेकंड और थर्ड ईयर का। ओके, तो फर्स्ट ईयर में हमारी एंट्री क्या होती है? एंट्री क्या होती है? P&L में ट्रांसफर, मतलब सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट करते हैं टू स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। दूसरा होता है, इसको हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट। तो ये तो ठीक है। अब मेन जो होता है, मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो मेन जो अकाउंट होता है वो होता है स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो इस केस में क्या कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो पहली तो ये एंट्री होगी, ये एंट्री कितनी होगी? इस अमाउंट से होगी 124280। ओके, तो स्टॉक ऑप्शन अकाउंट में बाय साइड आ जाएगा, बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन 124280। ओके, ये होता है। बट अब फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हो रहा है, कुछ ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहे हैं, ठीक है, और हमें कैश रिसीव हो रहा है। तो कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहे हैं? तो यहाँ हमें लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शन 350, मतलब 350 एम्प्लॉयज ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर रखा है। उनका ऑप्शन कितना है? 12 रुपीज का, ठीक है। तो मतलब कितने शेयर, मतलब 12 ऑप्शन है, ओके, रुपीज नहीं, ये 12 ऑप्शन है। तो कितने ऑप्शन है उनके पास? सॉरी, 4200 शेयर उनको इश्यू किए जाएंगे, 4200 शेयर हमें उन्हें इश्यू करने हैं। तो अब हमने क्या देखा था कि अब शेयर में हमें देखना है कि उसकी नॉमिनल कितना है और उसमें प्रीमियम अमाउंट कितना है, ठीक है। प्रीमियम की कैलकुलेशन हम कैसे करते थे कि जो भी उनका एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है? एक्सरसाइज प्राइस 125 है, ठीक है। उसमें हम ऐड करते थे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है? फर्स्ट ईयर वालों की फेयर वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले एक्सरसाइज करेंगे, उसकी वैल्यू है 10, तो ये हुआ 135। उसमें से हम घटाए थे नॉमिनल, नॉमिनल वैल्यू है 100, तो 35 हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। ओके, 35 हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमें कैश कितना रिसीव होगा, मतलब कैश या बैंक कितना रिसीव होगा। तो 4200 शेयर्स है, 4200 शेयर कैसे? 350 एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शन में, 12 ऑप्शन, मतलब टोटल 4200 शेयर। तो 4200 शेयर एक्सरसाइज प्राइस है 125। तो अभी हमें कितना मिलेगा? ये होगा 4200 मल्टीप्लाई बाय 125, 525000, ये हमें कैश मिला। तो ये तो सिंपल है, जितना P&L में हमें ट्रांसफर किया वो आ जाएगा। कैश कितना मिला? जितने ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस, वो हमारा कैश हो गया। अब जो कैश रिसीव हुआ है उसमें से कितना शेयर कैपिटल है, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की हमने कैलकुलेशन किया, हमें पता चला 35 सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ठीक है। और शेयर कैपिटल कितनी है? 100 की। तो 4200 शेयर, 4200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 120000, 4,20,000, और 4200 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये कितना हुआ? 4200 मल्टीप्लाई बाय 35, ये हुआ 1,47,000। ओके, हाँ। तो देखो, पहले साल में एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल थे 360, यहाँ हमने कैलकुलेट करके देखा कितने एम्प्लॉय बच रहे हैं, वो सारे एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल हैं। बट एक्सरसाइज के लोग कितनों ने किया? 350 ने एक्सरसाइज किया। तो 10 लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया है, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उनके हम फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी उनकी अमाउंट होती है वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 10 एम्प्लॉइज है, हर एक एम्प्लॉय को 12 ऑप्शन दे रखे हैं,
10 एम्प्लॉइज हैं, 12 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, मतलब 1200। तो 1200 जो होगा वो जनरल लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में हम जो भी फर्स्ट ईयर में वेस्ट हो रहे हैं वो शेयर हमने इश्यू कर रहे हैं, तो 4200 मल्टीप्लाई 125 करके हमें कैश मिला है। कैश में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम इतना है, कैपिटल का अमाउंट इतना है, और जिन लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया उन्हें उनका जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और तो फर्स्ट ईयर की हमारी कैलकुलेशन हो गई, बट जो हमने जो एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस डाला है, उसमें ये जो दो अमाउंट है ये हमारा कितना नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो आप इसको जब माइनस करोगे तो जो बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस सीडी वो यही अमाउंट होगा 181080, और नेक्स्ट ईयर में वो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, वो कैरी डाउन हो जाएगा 81080। फिर सेकेंड ईयर में जो शेयर हम इश्यू कर रहे हैं उनका कैश रिसीव करेंगे, और जो शेयर इश्यू हो रहे हैं उसमें सिक्योरिटी में कितना है, नॉमिनल जो कैपिटल है वो कितनी है, मतलब शेयर की वैल्यू, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनका जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दो, और जो फिर जो थर्ड ऑप्शन है उसका जो बैलेंस था वो हमारा कैरी डाउन हो जाएगा थर्ड ईयर में, और फिर थर्ड ईयर में सेम एंट्री जो रिसीव हो रहा है जो और जो एक्सरसाइज नहीं किया है उस तरह से। तो इस तरह से हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग एंट्री सेम है, बस ये ध्यान रखना है हर ईयर कुछ ना कुछ इश्यू हो रहा है तो उतना आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, सिक्योरिटीज में अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, जो एक्सरसाइज नहीं हो रहा है उनको जनरल लेजर में, और बाकी ऑप्शन का जो बैलेंस है वो इधर, तो इन दोनों का जो है ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ग्रेडेड वेस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है, मतलब कुछ लोगों को जैसे डीमर्जर्स की एंट्रीज है, वो मैं एक एक करके ये सब टॉपिक्स दूंगा। अभी से शेयर बेस्ड पेमेंट के 1 या 2 वीडियो और बनेगा, उसके बाद में से डीमर्जर का लूंगा, इसके अलावा AS11 की एक रिक्वेस्ट आ रखी है वो सब मैं लूंगा। तो हो सकेगा तो मैं वीकेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग को समझ आ रहा है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं उन्हें सॉल्व करूंगा। थैंक यू।